श्रमिक संगठन इंटक और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग प्रबंधन व मध्य प्रदेश श्रम विभाग पर श्रमिकों के शोषण के गंभीर आरोप लगाए। वरिष्ठ अभिभाषक बीएन नागर, पूर्व महापौर रेखा वर्मा, जिला अध्यक्ष महेश राजपूत और रामचंद्र गुजर ने कहा कि श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की लगातार अनदेखी हो रही है। महेश राजपूत के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से लागू न्यूनतम वेतन व डीए के तहत प्रति श्रमिक 2,225 रुपये मासिक एरियर बनता है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि हाईकोर्ट 3 दिसंबर 2024 को स्थगन आदेश निरस्त कर चुका है। आरोप है कि जॉन डियर, आइशर, गजरा गियर सहित कई कंपनियों में ठेका श्रमिकों से 12 घंटे काम लेकर ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा और कुशल श्रमिकों को अकुशल के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उज्जैन रोड के 50-60 उद्योगों में भी यही स्थिति बताई गई। संगठनों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान न होने पर आंदोलन होगा। विषय था कि देवास के जो शोषित पीड़ित मजदूर हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करना आपके माध्यम से। क्या आपकी मांग है? क्या मजदूर मांग है कि मजदूरों को न्याय मिले, उनको उचित मूल्य, उनका वेतन मिले, उनको उचित जो है संरक्षण मिले और उनको जो है उचित जो कंपनी एक्ट में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा मिले। कुछ एरियर की बातें निकली थी आपकी ओर? एरियर की बात निकली तो एरियर रुका कई कंपनियों ने, जबकि शासन द्वारा भी हम जीत गए हैं, शासन ने भी ओके कर दिया है, कोर्ट से भी हम जीत गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट और मालिक देना नहीं चाहते। अच्छा, कुशल अकुशल में कितना क्या पेमेंट मिलता है वर्कर को? वो सब शासन द्वारा निर्धारित है। मतलब अब 700 रुपये से लेके तो 1500 रुपये 1600 रुपये तक का वेतन है। कितने मजदूरों का एरियर का आपने बात करी? 50 से 60,000 65,000 कितना मतलब देवास में है जिनको एरिया नहीं मिला है। वो ये राशि 45 से 50,000 तक के बीच की है। क्या लगता है आपको? चूंकि न्यायपालिका का बोल रहे कि न्यायपालिका निर्णय कर दिया, उसके बाद हम लड़े लेंगे। आप हमारी ताकत हो, आपके माध्यम से आवाज़ उठाएंगे। क्या कदम रहेगा अगला आपका? अगला कदम ये है कि हम अभी लिखित में कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे वकील साहब के माध्यम से हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, उन्हें रोड पर आएंगे। आपका नाम? महेश राजपूत, इंटर का जिला अध्यक्ष। विसंगतियों में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो न्यूनतम वेतन की एक तो घोषणा की गई थी 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की थी 2014 के बाद 2024 में 10 साल बाद। उस 10 साल बाद के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी 2,225 रुपये की, उस राशि का एरियर आज तारीख तक भी भुगतान नहीं हुआ। कोर्ट में गई थी कंपनियों के जो एसोसिएशन है उनने पिटीशन लगाई थी। कोर्ट ने पहले स्टे दिया था कि भाई इसको रोक लगा दी जाए जब तक फाइनल निर्णय नहीं होता है। कोर्ट ने स्टे खारिज किया, उनकी पिटीशन खारिज की और ये बोला गया कि 1/4/2024 से जो वेतन बढ़ोतरी हुई है वो वेतन बढ़ोतरी यथावत लागू रहेगी। गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर निकाला। एक तरफ तो गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है कि इनको सबको उसका भुगतान किया जाए और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मतलब ये एक विसंगति है। उनको अंदर बुला करके ये बोल देते हैं कि ठीक है मजदूरों को चिल्लाने दो, तुमको क्या करना, हम तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, मत दो। साल भर से ज़्यादा हो गया आज और अभी तक वो एरियर की राशि नहीं मिली। कुछ जगह मिली है, कुछ जगह तो मतलब ऐसी स्थिति में अपील भी तो कर सकते हो ना? ऐसी स्थिति में अपील भी तो वापस कर सकते हो। अपील करने का सवाल इसलिए नहीं है कि कोई चीज़ निर्णित हो चुकी है। अगर निर्णित नहीं, न्यायपालिका का निर्णय का मान्य नहीं कर रहा है तो ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर बने हुए हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेबर कमिश्नर बना है, यहाँ के कलेक्टर को पावर दिए हुए हैं कि आप वसूल करके उन मजदूरों को दो। आप लोग मिले कलेक्टर से? हाँ, कलेक्टर से मिले हैं। क्या कहना पड़ा कलेक्टर से? कलेक्टर को बोला है कि आप ये इनको पेंटागन के मामले में हमने लिख करके दिया था, लेबर ऑफिसर को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया कि यहाँ पे न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। ठेकेदार के नाम से वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार को लाइसेंस भी नहीं है, न ठेका श्रम अधिनियम के लिए अंतर्गत उनके रजिस्ट्रेशन है और अवैधानिक रूप से ठेका श्रम बना करके और वहाँ पे एक मान्यता प्राप्त यूनियन खड़ी कर रखी है उनने, कंपनी ने मिल करके, और उस कंपनी के उसके माध्यम से न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा तो भी कोई कार्रवाई नहीं। तो मजदूर को कार्रवाई करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनियन है। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित कर रखी है, क्या नाम है उनका, सन फार्मा
का जो नेता है वो वहाँ पर भी पेंटागढ़ की जो यूनियन है उसको वो क्या कर रखा वकील है, साहब राजा जिस दिन ठाकुर। निर्णय हुआ था उस दिन आप महिलाओं को लेके गए भी थे, हाँ, उसके बाद भी ठंडे बस्ते में बात चले गई। आज आप कुछ बोल रहे साल भर हो गया। साल भर से ज़्यादा हो गया है कि उसका एरियर की राशि का भुगतान नहीं क्या हुआ। रहेगा इसका निर्णय, विकल्प क्या रहेगा इसका? विकल्प ये है कि फिर नहीं तो घेराव करना पड़ेगा, अगला कदम आपका घेराव करेगा? घेराव रहेगा, प्रदर्शन रहेगा, बिना उसके आगे। आपका नाम बता दीजिए। DL नागर एडवोकेट। इंटर के अध्यक्ष रेजविया रामगई। देवास वो शहर है जहाँ पर उद्योग की एक बाढ़ आई थी और उस उद्योग को लगाने वाली और यहाँ पे उद्योग को चालू करने वाले व्यक्ति जो थे उनने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को यहाँ पर दिया। देने के बाद में देवास के हजारों लोगों को यहाँ काम मिला, पर धीरे धीरे देवास की राजनीति कहें या देवास का सुप्तपन कहें कि आने वाले समय में देवास की सुप्त राजनीति में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी उनका यहाँ से धीरे धीरे पलायन हुआ और कई फैक्ट्रियां बंद हो गई।